मैं सत्संग का सफ़र से सुधा रानी आप सबको प्रणाम कर रही हूँ। राधे राधे, राम राम। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु का पूजनीय दिवस। वैसे तो सब संत लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी साल में 3-4 बार गुरु जी के आश्रम जाकर उनके दर्शन करके आना चाहिए। वहाँ कुछ देर बैठें, वहाँ रहें। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए हम लगाते हैं तो वह चार्ज हो जाती है और जल्दी जल्दी वो उसका फ़ोन नंबर ये सब चलने लगता है। ऐसे ही गुरु जी के दरबार में जाकर वहाँ एक आध रात या एक दिन रहकर हमारे भी जीवन की बैटरी चार्ज हो जाती है। इससे हमारा मन प्रफुल्लित आनंदित रहने लगता है, हमारा गृह कार्यों में मन लगने लगता है और भगवान की कीर्तन भजन सत्संग के सुनाने के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। और हर महीने न जा सकें, 6 महीने में न जा सके तो कम से कम साल में एक बार तो गुरु दरबार जाना ही चाहिए। गुरु के यहाँ जाकर बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब राजा दशरथ बहुत वृद्ध हो गए थे, उनके यहाँ पुत्र सुख नहीं था, तब वह दुखी होकर गुरु जी के यहाँ गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गुरु जी के यहाँ गए और अपना सारा दुख उनको कह सुनाया। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आपने ही आने में देर कर दी। यानी गुरु जी भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आए मेरे पास और मैं उनका दुख दूर करूं, क्योंकि प्राणी मात्र दुखी है, हर कोई दुखी है। तो उस दुख को दूर करने के लिए गुरु जी के दरबार जल्दी से जल्दी जाते रहना चाहिए। उसका परम सौभाग्य है जिनके गुरु जी वृंदावन में मथुरा में रहते हैं। ये कितना पास है। और गुरु जी की वंदना के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे प्रथम, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की महिमा का वर्णन किया है। बहुत सुंदर है। उसके बाद और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ में थोड़ी सी गुरु जी का वंदना कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीयं भवरोगवैद्यं। भवरोग, भव माने संसार, संसार सागर में जितने भी रोग हैं, जो हमारे बाहर के रोग नहीं, मन के रोग। बाहर के डॉक्टर तन के रोगों को दूर करते हैं, हमारे गुरुजी भव रोग को दूर करते हैं। भव रोग यानी मन के रोग। कि योगीन्द्रमीयं भवरोग वैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
सच्चिदानन्दमहं वन्दे पूर्णब्रह्मस्वरूपिणं यत्कृपालवलेशेन निधयो बन्धयोऽभिजायते। इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात् पूर्णपरात् परं पूर्णानंद प्रपद्येहं सद्गुरुं शंकर स्वयं। नंदितानि दिगंतानि यस्यैवानंद बिंदुना पूर्णानंद प्रभु वंदे स्वानंदैक स्वरूपिणं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर राम जय जय राम। हे हरि हे हरि हे गुरुदेव। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भवरुजे परिवारु समन सकल भवरुजे परिवारु। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी भावार्थ करते हैं मुझे तो कुछ नहीं आता, सच में कुछ नहीं आता, मैं तो एक मूर्ख तुच्छ अज्ञानी हूँ। इसमें देख देख कर पढ़ पढ़ कर बिना रस के बिना भाव के ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल रही, मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान श्री श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोल रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि यानी स्वादिष्ट है, सुगंध तथा अनुराग रस से पूर्ण है। वह अमर मूल है, अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी बूटी का चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सीधा सीधा सरल सरल लिखा हुआ है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु जी के चरण रज को मस्तक पर लगाने से हमारे सारे मन के रोग भव रोग सब दूर हो जाएंगे। और सुकृति संभूतनु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह रज श्री गुरु जी के चरणों की रज सुकृति यानी अच्छे कर्म करने वाले पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। जैसे रास्ते में चलते फिरते या कोई भी तिलक लगाता है तो तिलक को देखकर सामने वाले के भाव ही बदल जाते हैं कि ये तिलक गुण गण बस करनी, उसकी अच्छाइयों का, उसके भक्त होने का प्रमाणित देते हैं। फिर श्री गुरु पदनख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य
हिय होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष भव दुख रजनी के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूजहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसके हृदय में आते ही श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो भी जिस खान में होते हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे चश्मे से छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देने लगती है, ऐसे ही श्री गुरु जी के चरण रज को के हृदय में आते ही श्री रामचरितमानस रूपी इसके हृदय में आते ही रामचरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, सब दिखाई देने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर, जैसे गुरु के चरण रज हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जैसे आँखों में कोई सिद्ध किया हुआ काजल अंजन लगाएं तो उस साधक के सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लग जाते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। बरनउ रामचरित भवमोचन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है। कोमल और सुंदर नैनों में लगाने वाला अंजन है, काजल है, यानी जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। नेत्रों में कोई बीमारी हो, कम दिखाई दे, वो सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली रामचरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी अब आगे रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है श्री गुरु जी का कि काहू सोन रोस तोस, काहू सोन राग द्वेष। मतलब इतने निर्मल और कोमल हैं, शुद्ध हृदय हैं गुरु जी महाराज के अंदर, किसी से ईर्ष्या जलन कुछ नहीं होता। कि काहू सोन रोस तोष, काहू सोन राग द्वेष, काहू सोन बैर भाव, काहू सोन घात है। काहू सोन बकवाद, काहू सोन विषाद, काहू सोन संग न तो काहू पछतात है। काहू सोन संग न तो काहू पछतात है। काहू सोन दुष्ट बैन, काहू सोन लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है। ब्रह्म को विचार कछु और न सुहात है। यानी निरंतर ब्रह्म विचार करते रहते हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं, राम राम। और सुंदर कहत सोई ईश को महा ईश, ईश्वरों का भी ईश्वर, ईश का महा ईश, यानी भगवान से भी बढ़कर गुरु की महिमा बताइए। क्योंकि गुरु न होंगे बोलते चालते वाले मनुष्य शरीर में, तो गुरु के पास जाने के लिए रास्ता कौन बताएगा। इसलिए गुरु की महिमा भगवान के साथ ही दी गई है। कि सुंदर कहत सोई ईश को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। यानी असल में गुरु वही हैं जिनके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन कुछ भी नहीं है, निरंतर ब्रह्म चिंतन आत्मचिंतन। और गुरु जी के बिना बनाए हमको ज्ञान नहीं होगा। यानी हमें ये नहीं मालूम कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। हमारे जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, ये हमें गुरु जी बताते हैं। कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतो है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलऊ संतोष न गहतो है। गुरु बिन बाट नहीं, बुद्धि का प्रकाश नहीं, ब्रह्महु को नाश नहीं, संशय रहतो है। गुरु बिनु बाट नहीं, कौड़ी बिनु हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहतो है। सुंदर प्रकट लोक वेदियों कहतो है। जैसे गुरु बिना हमारी खैरियत नहीं, ऐसे ही कौड़ी बिना हाट नहीं। जैसे बाज़ार जाएं खरीदारी करने और पैसा कौड़ी साथ नहीं है तो किस बात का बाजार, ऐसे ही हमारे गुरु नहीं है तो हमें सुंदर रास्ता बताने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए, सहज और सरल जीवन बनाने के लिए कौन है फिर, हमें कौन रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में बहुत कष्ट है। इस मनुष्य जन्म तो भगवान ने बहुत सुंदर दिया है, पर यह बहुत ही कष्ट है इसमें। बस ऐसा है ये जीवन के कहते हैं कि अनमोल है। मनुष्य जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और इस मनुष्य शरीर को हम करोड़ों करोड़ रुपए देकर खरीद नहीं सकते। कहना ही बेकार है, खरीद तो सकते ही नहीं है, कहना भी गलत है। ऐसा है जैसे कोई आसमान से चांद तारे तोड़कर लाए हों, लाने की कोई बात हो। इतना कठिन मनुष्य जन्म दुर्लभ है कि एक दो लाइनें गाती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया तो है, पर बहुत कष्ट लगा के दिया है चारों तरफ से। कि आसमां से उतारा गया, आसमां से
उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, आसमां से उतारा गया। हे हरि हे हरि, कितना कठिन है कि जैसे आसमान से उतार कर लाए हों, चांद तारे तोड़ कर लाए हों। इतना कठिन है, इतना दुर्लभ, उतना दुर्लभ भगवान ने जीवन दे तो दिया, पर जिंदगी दे के मारा गया, जैसे मरे हुए के समान। न इधर चैन न उधर चैन, यहाँ सुख न वहाँ सुख। चैन तो जीवन में है ही नहीं। कोई ये चाहे कि सुखी रहें, शांत हो जाएं, चैन से रहें, ये और कर लें फिर चैन से रहेंगे, इतना पैसा और कमा लें फिर बुढ़ापे में शांति से रहेंगे। लेकिन ऐसा न हुआ है आज तक, न होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि शांति तो है ही नहीं। सुख और शांति नाम की कोई चिड़िया है जिसे हम पकड़ लें और सुखी हो जाएं और शांत हो जाएं? शांति तो केवल भक्ति में है, आनंद में है, हृदय द्रवित हो जाए, दया में है। किसी एक पर दया भी हो जाए जीवन में, उसको सुख मिल जाए, उसको जीवन मिल जाए, यही भक्ति है, इसी में ही आनंद है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक 7-8 वर्ष का बच्चा था, समुद्र के किनारे घूम रहा था अपनी माँ के साथ। तो उसमें समुद्र में बहुत तेज़ तूफान आने के कारण सैकड़ों लाखों करोड़ों मछलियाँ किनारे पर आकर पड़ गई थी और वो तड़प रही थी, उछल रही थी, क्योंकि बिना पानी के तो मछलियों का जीवन है नहीं। तो जो 7-8 वर्ष का जो बच्चा था, उसको उन पर दया आई। वो सोचने लगा कि अरे ये तो बिना पानी के मर जाएंगी। तो उन मछलियों को उठा उठा कर वह पानी में फेंकने लगा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा क्यों फेंक रहा है, ये तो लाखों करोड़ों हैं, कहाँ तक फेंकेगा, रहने दे। तो उसने और तेज जल्दी जल्दी उठा के और पानी में फेंकने लगा मछलियों को। तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा रहने दे, कहाँ तक फेंकेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी हैं। तो वह उस बच्चे ने और अपनी स्पीड तेज़ कर दी, एक और मछली को उठाया और पानी में फेंक दिया और बोला, मम्मी इसको तो फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी उठाई, माँ इसको तो फ़र्क पड़ता है। फिर तीसरी उठाई, माँ इसको तो फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही करते करते उसने जहाँ तक उस पर डली गई वो डाल दी। ऐसे ही उस बच्चे के अंदर कोई संत बैठा है, दया बहुत है उसके अंदर, कोई महान अवतार है वो। तो किसी भी माँ को उस बच्चे को ये नहीं कहने चाहिए कि नहीं रहने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। उसका साथ देना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ बच्चे तू सही कर रहा है, जितनियों का जीवन बच जाए उतनियों का अच्छा है, उसको तो फ़र्क पड़ता है, वो तो बच जाएगी। ऐसे ही भगवान की भक्ति, कीर्तन, सत्संग, इसी में हमारी शांति है, इसी में जीवन है। नहीं तो शांति तो है ही नहीं है। न धन दौलत से हम शांति को खरीद सकते हैं, न प्लॉट हवेली और मकानों और दुकानों से शांति को खरीद सकते हैं, न जेवरों से हम सुख को खरीद सकते हैं, क्योंकि सुख खरीदने की वस्तु नहीं है, पकड़ने की वस्तु नहीं है। सुख तो अपना अंदर से होता है, आत्म सुख। और सुख जब होता है जब हम चारों तरफ से सही हों। सही हम हो नहीं सकते। सबसे बड़ा दुख है हम बड़ी माताओं के लिए और सबके लिए मान अपमान का। जहाँ मान अपमान की बात आती है वहीं सबसे बड़ा कष्ट खड़ा हो जाता है। मान में अच्छा लगता है और अपमान में बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि बस जैसे काटो तो खून नहीं, जैसे किसी ने मार दिया हो, जैसे अब जिएंगे नहीं, है क्या हो गया। अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, कुड़ते लगते हैं, जिससे चेहरे पे कालापन आ जाता है, शरीर सूखने लगता है, 24 घंटे टेंशन और चिंताएं रहती हैं। बहुत ही कष्ट हैं जीवन में। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, सत्संग रूपी औषधि मिल जाए, तब भले ही थोड़ा बहुत शांति मिले, नहीं तो शांति तो जीवन में है ही नहीं। और गुरुजी के शरण में जाना,
कि मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरुजी सत का देते दान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और क्या है, जो लोभी लालची गुरु होते हैं वो तो सिर्फ लेने लेने की इच्छा रखते हैं, वह शिष्य का कल्याण नहीं करते। और जो शिष्य का कल्याण करते हैं वो सतगुरु होते हैं। गुरुजी लेते नहीं कुछ दान, गुरुजी लेते नहीं कुछ दान। फिर रखते दुखियों का ध्यान, और रखते हैं दुखियों का ध्यान। वो अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु लुटाते अपना माल, यानी अपने अंदर जितना भी खजाना भरा पड़ा है, ज्ञान रूपी सत्संग रूपी, वो सब अपने सद शिष्य को देना चाहते हैं। सदगुरु भी सद शिष्य ढूंढते रहते हैं कि कोई सद शिष्य मिले जिसको मैं अपना पूरा देकर जाऊं, जिससे वह बाद में भी चलता रहे। क्योंकि अंदर उनके ज्ञान है, वो सब उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। वह ज्ञान उनके सद शिष्य को मिलना चाहिए, जिससे आगे आगे तक उनका गुरु जी का नाम चलता रहे। गुरु जी को भी ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा सद शिष्य चाहिए जिसमें बैठकर वह अपने ज्ञान को बांट सके। क्योंकि आत्मा अगर है तत्व रूप से सबके अंदर, तो वो आत्मा बिना शरीर के क्या करेगी, उसको भी शरीर चाहिए शिष्य के रूप में। और क्या कहते हैं कि कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों का ध्यान। तुमसे करते भक्त बयान, कि तुमसे करते भक्त बयान। गुरु जी सारे दुख मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। गुरु जी सारे दुख मिटाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा मन कर रहा है गुरु जी की वंदना में, गुरु जी के लिए, गुरु की शरणागति के लिए और गाऊं। हालांकि मेरे गले में दर्द है, मुझसे नहीं गाया जा रहा, लेकिन मेरे से रुका भी नहीं जा रहा, क्योंकि हम इतने बूढ़े हो गए हैं, 60 से ऊपर हो गए हैं। कल का दिन हमारे लिए आए कि ना आए क्या पता, और आ गया तो बहुत अच्छा। एक ही दिन हमारा 60 वर्ष के बराबर होना चाहिए, यानी इतना कथा, इतने सत्संग, इतना नाम जप कि पूरे 60 वर्षों में नहीं किया, वो एक दिन में हो जाए। तो एक और थोड़ी सी वंदना।
कि हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं अधम ज्ञान अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे हरि हे गुरुदेव, आपके आश्रम श्री वृंदावन धाम नहीं जा पाए हैं तो बहुत दुख हो रहा है। मानसिक पूजा कर रहे हैं, मानसिक ध्यान कर रहे हैं, फिर भी नहीं संतोष मिल रहा। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब दुख होता है तो खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे गुरुदेव, आपके बिना कोई सहारा नहीं। प्रभु, इस संसार सागर में बीच नैया में हम गोते खा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, हिलोरे खा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। प्रभु, आपके अलावा कोई नहीं है सहारा, दुख दूर करने वाला कोई नहीं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे हरि, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, न कोई जप तप न व्रत न पूजा, कुछ भी नहीं। अज्ञानी हूँ मैं, मूर्ख हूँ कि मुझ में है जप तप न साधन और ना कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। हे हरि, बेशर्म की तरह इस मोबाइल पे बैठ जाती हूँ कथा सुनाने, ज़्यादा ज्ञानी पंडित बनकर, शर्म भी नहीं है, अभिमान में भर के। नहीं आता गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी। सच कह रही हूँ, आप ही बैठे हो जो बोल रहे हो, जैसे भी है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा गुरुजी, आपकी ही लाज है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि पाप बोझे से लदी नैया भमर में आ रही। नाथ दौड़ो, हे हरि हे गुरुदेव, दौड़ो जल्दी आओ। नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। और प्रभु, आपको बुला रहे हैं, आपकी शरण है। आप छोड़ दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमारी नहीं, आपकी लाज जाएगी। कि आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं अधम ज्ञान अशरण अब शरण में लीजिए। हे हरि हे हरि हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव।
सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं अधम ज्ञान असरण अवसरण में लीजिए। हे प्रभु, हे हरि, हे गुरुदेव, आपने मनुष्य जन्म दे तो दिया, अब इसको सुंदर ढंग से निभाना, सहज से जीना, सुख से जीना, शांति से जीना, भक्ति सत्संग करवाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको चाहिए शांति से जीने के लिए सत्संग सुनाएं, नाम जप की प्रेरणा दें, अंदर आके बैठ जाएं प्रभु और दिन रात नाम जप करें, क्योंकि आपको भी तो शरीर चाहिए। ये शरीर आपका ही तो है, आप ही तो बैठे हैं अंदर। कहा उसने प्रभु को रो रो के पुकारा, प्रभु अब जैसा भी हूँ मैं अब हूँ तुम्हारा। प्रभु कहने लगे मुझ तक आने में साधन किए तूने क्या क्या। तब भक्त कहता है साधन से आपने किसको है तारा, बताइए। फिर गुरुजी कहते हैं अरे तू तो इतना बोलता है, मैं तो हार गया तेरे बोलने चालने से। तब भक्त कहता है तो फिर कह दो कि तू जीता मैं हारा। अगर मैं खराब हूँ तो फिर मुझे दुनिया में न भेजना दोबारा, दुनिया में दोबारा मत भेजना। हालांकि भगवान मनुष्य जन्म देना दोबारा, हम तो मरना भी नहीं चाहते, लेकिन स्वस्थ रह के आपका भजन करना, कीर्तन करना, ये क्यों मरे, 100 साल से भी ऊपर जिए प्रभु। ऐसी कथा सुनते रहें, आपकी कीर्तन सत्संग तीर्थ और अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। लेकिन कभी कभी प्रभु ऐसा कष्ट होता है कि ये लगता है कि ना आओ दोबारा दुनिया में तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसे ही सब सोच लें तो दुनिया सृष्टि तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसलिए प्रभु दोबारा जन्म देना, अच्छे घरों में देना, भक्ति भाव पूजा में देना, श्रीमान घरों में, उच्च कोटि में। प्रभु आपसे आज मिलकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तो है ही सुंदर, अगर सत्संग भक्ति मिल जाए तो जीवन तो सुंदर है ही। जैसे वो 2 लाइनें ना कि जिंदगी गुरु के शरण में जाने से क्या पता गुरु जी की कौन सी कृपा दृष्टि पड़ जाए और हमारा जीवन निहाल हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा मनुष्य जीवन लेने की सार्थकता हो जाए। तो मैं गाती हूँ 1-2 लाइनें कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ लो उड़ लो उड़ लो, अरे उड़ लो उड़ लो उड़ लो। उड़ लो का मतलब है खूब दौड़ो, यानी भक्ति में खूब भक्ति, खूब नाम जप, सत्संग कीर्तन, जाप जाप। ये कितना सुंदर जीवन है मनुष्य जन्म, सबसे सुंदर 84 लाख योनियों में से एक। और अब हम आज हैं,
कल क्या पता है कि न हो। अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे आसमानों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, अरे आसमानों से चलना है आगे, चांद तारों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हे हरि, हे गुरुदेव, जब भक्ति में बढ़ जाते हैं आगे तो पीछे ज़माना बुराई करे, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे जब अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो बुराइयाँ बहुत होती हैं, बहुत निंदा होती है, बहुत पीछे खींचते हैं लोग, बहुत टांग खींचते हैं लोग, क्योंकि भक्ति की दुनिया में आनंद ही इतना है। वह तो दुनिया ही अलग है, बिल्कुल आनंदित, आत्मानंद का बोध हो, अपने अंदर का आनंद प्रकट हो जाए, बस फिर तो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। जब इच्छाएं खत्म हो जाएं तो सुख है, ज़रूरतें कम हो जाएं तो सुख है। कम धन में ही, थोड़े पैसों में ही ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो सुख ही सुख है। कितना कमाए, हाय हाय करके कमाए, जब रात पेट काट काट के जोड़ें और फिर से छोड़ के मर जाएं, ये कोई सुख है? ये कोई अच्छी बात है? नहीं। बस ज़रूरतें थोड़ी थोड़ी मतलब ज़रूरत पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है, मुझे भी इजाज़त दें। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।